श्रद्धामय धर्म प्रेमी सज्जन, आज जिस पर्व को हम मनाते हैं वो वास्तव में उसका नाम जो है व्यास पूर्णिमा, जिन्होंने महाभारत की रचना की और पांडव कुल और कौरव कुल दोनों के पूर्वज रहे। वेद व्यास उनको कहा जाता है, उनका जन्म और उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए समाज में धीरे धीरे वो व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में परिणित हो गई। क्यों कि आचार्यों में मान्य आचार्य वही गुरु व्यास उनके संस्मरण में उनकी जयंती पर वो पूर्णिमा मनाते हैं और उन्होंने यहाँ अन्य शास्त्रों का स्वीकृत किया। जैसे कि मैंने बताया कि महाभारत के संबंध में कथा आख्यान और इतिहास के माध्यम से उन्होंने वेद के तत्व को दर्शाने का प्रयास किया। मंत्र हैं वो विद्वानों के लिए ग्राह्य होते हैं, किंतु सामान्य लोगों के लिए किस प्रकार से वेद का संदेश जाए, उन्होंने महाभारत का निर्माण किया। और प्रारंभ में तो जय काव्य के नाम से रहा, फिर भारत हो गया। जैसे जैसा उनके शिष्य रोमहर्षण को गृहवा नैमिषारण्य में 12 वर्ष तक यज्ञ और 12 वर्ष तक यज्ञ चला। तो केवल ये यज्ञ घंटे 2 घंटे 3 घंटे 12 वर्ष सारे दिन रात करेंगे क्या? उस समय कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से बताया गया और उनके साथ एक बड़ी अप्रिय घटना भी घटी। और घटना क्या थी कि बलराम जी जानते हैं, बलराम जी को श्री किरण के जो वही करते बलदाव बलदेव से करते हैं। वो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, वहां नैमिषारण्य में भी हुए।
वहाँ जो है देखा कि व्यक्ति उनकी दृष्टि में जो प्रवचन कर रहा था वो ब्राह्मण नहीं था, तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उसको मारा। भगवान तो थे, भगवान के पास जैसी बुद्धि होती वैसी बुद्धि उनके पास। महाभारत में वर्णन आया इच्छा क्या है, पांडव है कीचक का जब बध हो गया तो संदेश मिल गया। कीचक को मारने वाला कौन? भगवान जो है 3-4 व्यक्ति हैं। एक बलराम है, भला था नहीं, बलराम है और भीम है। भीम को भी बताया, भीम भी कीचक है। तो कीचक का स्थान कीचक को मारने वाला भीम के सिवा कोई नहीं था। बलराम भी तो वहां जा नहीं था। तो एक कहानी इतिहास है, वहां जो उन्होंने ये घटना उन्होंने उस समय के सबसे बड़े बलवान शैल का भी नाम आया, तो वहां जो है उन्होंने बंद कर दिया सारे। ये क्या करते आपने? हम तो इससे कथा के माध्यम से ज्ञान चर्चा सुन रहे। अच्छा, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, अच्छा ठीक है। इसी का लड़का जो है वो विश्रवा, वो भी इतना ही बड़ा ज्ञानी है, उसको बुलाओ और ये शब्द जो है चलता रहता। तो उस कथा के जो जय काव्य था 10 सहस्त्र का व्यास जी ने बनाया था, उनके शिष्य वंशाम पायन उन्होंने बनाया। फिर इसके बाद जो है वो जय काव्य जो है भारत काव्य हो गया, और भारत काव्य के बाद क्या हो गया वो महाभारत। इसीलिए उसके बारे में कहा गौरवाद भारत तो बड़ा है, गौरव के कारण से क्या करते हैं महाभारत करते हैं। इसलिए उन्होंने याद जो इसमें महाभारत में है वो ज्ञान है सर्व, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत हम लोग पढ़ते ही और अब पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो इतिहासनी जो है सबके पास है। अब लोगों को दूर ये जो है दूरवाणी भी स्मरण नहीं है। सितारे की तक क्या दुर्बाल है, मर तो ये है स्मरण शक्ति विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि वो एक माध्यम बन गया। अब तो ये भी एक माध्यम बन गया। मुझे तो सोची बता दी लोगों ने, अभी हमारे विश्वविद्यालय में अध्यापक है, तो कोई विशिष्ट अध्यापक है, उन्होंने मैं महाराज जी से बातचीत करना चाहता था, वो नहीं निकालते। फिर विद्यार्थी ने कहा तुम तो मेरे पास पकड़ा था ही नहीं है, मेरे पास है भी नहीं। अब उनके देख के उनका पैमाना क्या, इस युग में किसी संत के पास मोबाइल नहीं है, ये तो बढ़िया आश्चर्य की घटना है। एक नहीं, 2-2, 3-3, 4 आपके पास कम से कम 2 होंगी। ये कोई नहीं है उनके पास।
आई हमारे देश मैं नहीं था पकड़ने की हो जाना एक पैमाना हो गया। हम इतने मैंने एक व्यक्ति से कहा आप बड़े व्यस्त हैं तो मैं कहने व्यस्त नहीं अर्थ व्यस्त तो अर्थ व्यस्त हो जाने में जो है हमारी स्मरण क्षमता जो है स्मृति क्षमता जो है धीरे धीरे होती जाती है। वेद के अंदर एक बहुत छोटा सा मंत्र है उसमें उपाय बताया गया। क्या बताया गया? मंत्र पर कभु प्रत्येक बचो देवाय तद अष्टपद कभु प्रत्येक बचो देवाय नहीं दे रहा है मंत्र सफर से नहीं हो रहा होगा मैं वेदांति भी हो गया तो फिर बोल रहा हूं कि कब प्रचेत में बचो देवाय परमात्मा थोड़ा सा भी कुछ उसकी संस्कृति की गई है देवाय जो श्रोता है जो स्तुति करने वाला है थोड़ा सा भी जिसके तुमने कहा था लोगों की एक घड़ी आधी में पुण्य मैंने थोड़े देर तक ही यदि उसका स्मरण किया गया तब साधक का वो कल्याण करने वाला है उसकी उन्नति करने वाला है ये और उसको ध्यान में रखते हुए ध्यान भी मैं बार बार करता हूँ प्रातः काल करके अपने स्वयं अपने बच्चों को ईश्वर को थोड़ा गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र आप बोलिए गायत्री मंत्र नहीं आता है तो और कोई क्या मंत्र को मैंने कहा कोई एक नमस्कार का मंत्र है नमः शिवाय मरोवाय अब नमः शिवाय मैंने कहा थोड़ा सा ले लो ओम नमः शिवाय जो कभी का मंत्र है मंत्र का अंश तो है नमः शिवाय इसी का वाक्य है उसका जप कर और नहीं सबसे संक्षेप में क्या ओम का जप किया सब जप तदर्थ और इस प्रणव का जप और भावना करें आप तो इससे आपका कल्याण होगा और सभी नियमित प्रातः काल सायं सोने के पूर्व और सोने के निद्रा के चार प्रातः काल में प्रणव का जप तो आपके बढ़ाने वाला होगा और आपका उन्नति करने वाला होगा आप सब लोग उसको इस पूर्णिमा का संदेश ही लेके जाना चाहिए तो हम स्वयं करेंगे और दूसरों को भी यदि हम किसी औषधि का सेवन कर रहे हैं और हमें उससे लाभ हो रहा है तो हमें उस औषधि को दूसरे को भी देनी सबको प्रेरित करें प्रणव जप करें लोग ध्यान में रखें बहुत सारी बातें हैं हमारे मुख्य उद्देश्य तो प्रवचन का नहीं करता है मुख्य उद्देश्य हम मेरे विद्यार्थी के जन्म दिवस पर सभी इकट्ठे होकर के आप विद्यार्थी तो रहेंगे
आपके जो गुरु हैं, एक हमारे थे बड़ावत क्या नाम है, बगावत साहब है, सुखदीन सिंह थे। बड़ावत इधर है, बगावत इधर है। सुखदीन सिंह थे, दो जगह जाकर आध्यात्मिक करते थे। वो गढ़गंगा पर चला जाया करते थे, 10-15 दिन करते थे, थोड़ा भजन ध्यान करते थे। और लोग भी ऐसे इकट्ठे हो गए, बातचीत होती गई, जो अपनी विचारधारा रहा है वो बात कर रहे। फिर लोगों ने पूछा, अच्छा तेरा गुरु कौन है? अब वो भी बताए थे द्वारे कुमारी, गायत्री मंत्र आ गया, हो गया बस ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गुरु तो हमारे दयानंद है। दयानंद को तुमने देखा? उनके जो प्रश्न ने किया, दयानंद को तुमने देखा? दयानंद तेरे कैसे गुरु हो गए? तुमने देखा ही नहीं, तो विचार तो हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, तेरे गुरु कैसे हो? फिर अगले दिन से क्या उनके पास तो जाता ही नहीं, क्या इसे निबुला है, एक गुरु नहीं बात। अब वो बड़ी पीड़ित मेरे पास आए, मैंने कहा क्या नहीं, मुझे तो गुरु बनाना है। क्योंकि वहां घर मुक्तेश्वर में अच्छी खिंचाई उठी हुई, निबुला है। तो उन्होंने फिर वो विधिवत वक्त वगैरह तो आए, जैसे उन्होंने पूछा हुआ था। तो मैंने कहा तो जानते हैं लोग, मैं फिर सुना देता हूँ, तो हो गया। फिर वो आगे गए तो फिर हाँ हमारे गुरु जी को नाम दिया। अच्छा अब तो ये एक परम केंद्र व्यास जी को तुमने देखा, मैंने जो देखा नहीं, आपने देखा होगा, आपने भी देखा। एक केंद्र हो, उस केंद्र के लिए ये सब केंद्र ऐसे ना किसी केंद्र के इधर उधर घूम रहे, वो जो है न आपके लिए दिक्कत है, न समाज के लिए दिक्कत है, न परिवार के लिए दिक्कत है, न आज इस अवसर पर उस परंपरा के साथ ज्ञान जब करें, उसका स्मरण करें, हमारे सारे कष्ट दूर होंगे, हमारी सारी समस्याओं का समाधान उसी के पास है। मानसिक समस्याएं बड़े समझेंगे, फिर और समस्याएं परमात्मा शक्ति प्रदान करे। मैं वैसे थक जाता हूँ, आज एजुकेशन में भी बोल रहा हूँ, ध्यान बोलना क्या तो सब जानते हैं। परमात्मा